हाय फ्रेंड, मैं इंजीनियर मुकेश कुमार आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है मेरा। कौन सा है? तो हिंदी का मॉडल से 10th क्लास का लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मेरा चैनल है मुकेश एसके स्टडी पॉइंट। वहां पर आप लोग जा करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है और हम खुद वहां पर उपस्थित हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला टॉपिक है मेरा हिंदी में देख लेते हैं मॉडल सेट का। वहाँ क्वेश्चन में बहुत सारा आंसर मिसप्रिंट है, तो आप लोग 100% जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने जाएंगे वो तो 100% इसको श्योर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अच्छा तरीका सारा सुधार करके सही तरीका से बनाया है। तो आगे हम देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है मेरा, कौन सा करा है? उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? तो उच्चतर शिक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे? तो उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ? इंग्लैंड हो जाएगा। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। बुक से क्वेश्चन है डायरेक्ट, आप लोग वहाँ गेट खोलो, बुक से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, करा जाति पाति तो तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो हो जाएगा 1936 ईस्वी। किस में हुआ था? 1936 ईस्वी में। करा ऑप्शन नंबर बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो कौन लट्टू नचा रहा था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए नंबर खोखा। वह क्या करता था? गांव के पड़ोसी आवारागर्द लड़कों के साथ लट्टू को क्या करता था? नचाता था। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है मेरा 4 नंबर। कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे? शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो भारत से हम क्या सीखे, आपका जो शीर्षक पाठ दिया गया उससे करा हम लोग क्या, उसमें शीर्षक जो है करा साहित्य की कौन सा विधा है, उसका कैसा है? नाटक है कि कविता है कि रेखाचित्र है कि भाषण है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा डी। किस टाइप का है? भाषण टाइप का। अगला हम देख लेते हैं 5 नंबर। करा है चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, कौन सा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर। कह रहा है कि लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो गुणाकर मूले जी का शिक्षा का भाषा कौन सा था? तो 6 नंबर, 6 का आंसर हो जाएगा मराठी। उसका भाषा कौन सा था? तो मराठी भाषा था। अगला क्वेश्चन है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, उसका भाषा करा किस में लिखी जाती है? तो उसका हो जाएगा कौन सा? देवनागरी लिपि। कौन सा हो जाएगा? देवनागरी लिपि नेपाली भाषा। करा निम्नलिखित में से जैन गणितज्ञ कौन है? देखिए तो जैन गणितज्ञ निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, महावीराचार्य। क्या हो जाएगा? महावीराचार्य। अगला क्वेश्चन है मेरा, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो बहादुर शीर्षक कहानी जो है उसके लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम है उमरकांत। क्या है? अमरकांत है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? शरीर का जो क्या करता था? करा है कौन अपने शरीर की मालिश, शरीर का क्या करता था? मालिश बहादुर से कराता था। तो कौन कराता था? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? किशोर। अगला हो गया 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। करा है 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल करके यही चारपाई पर रखे, डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा? तो ये कौन कहा था? ये जो स्टेटमेंट दिया था
यह किस कहानी में और कौन दिया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी नंबर, रिश्तेदार की पत्नी। क्या कौन बोले थे? रिश्तेदार की पत्नी। अगला क्वेश्चन है 11 का बी नंबर। अगला है 12 नंबर। कह रहा है लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? तो लेखक रामविलास शर्मा जो है था उसका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म, तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म देखिए आंसर हो जाएगा कितना? तो सी नंबर यानी 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला 13 नंबर। कह रहा जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है। ये कौन सा था? अधम कोटि का होता है। सांस्कृतिक और समर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? कह रहा यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो 13 का हो जाएगा सी नंबर, परंपरा का मूल्यांकन। अगला हो गया 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? तो बिरजू महाराज को कितने वर्ष की उम्र मिला था संगीत अकादमी अवार्ड? तो बिरजू महाराज को मिला था, आंसर हो जाएगा 14 का कितना नंबर? तो बी नंबर, 14 का बी नंबर, 25 साल के उम्र में। कितना साल की उम्र में? 25 साल के उम्र में। अगला है 15 नंबर। बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? कानपुर में कितने साल रहा था बिरजू महाराज? तो 15 का आंसर हो जाएगा बाबू, 15 का आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 2-2.5 साल। कितना हो जाएगा? 2-2.5 साल। अगला क्वेश्चन है आविन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनाया था? तो किसके गतिविधि के पर नज़र रखने के लिए किला बनाया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, व्यवसायियों के गतिविधि पर। अगला क्वेश्चन है बाबू 17 नंबर। कह रहा है कि रोन नदी कहाँ है? तो देखिए 17 नंबर रोन नदी हो जाएगा दक्षिण फ्रांस में। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है मेरा किस 18 नंबर। कह रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में क्या रहती थी? एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो वह जो उपन्यास है वह किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर में विनोद कुमार शुक्ला, बी नंबर में नलिन बिलोचन शर्मा, सी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंबर है मैक्स मूलर। तो आंसर हो जाएगा 18 का ए नंबर विनोद कुमार शुक्ला। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ला। अगला मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? मछली जो शीर्षक कहानी है उसमें कह रहा उसका लेखक का माँ क्या कर रही थी? तो लेखक का माँ क्या कर रही थी? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर, मसाला पीस रही थी। क्या कर रही थी? मछली में हम लोग क्या करते हैं? मसाला पीस के देते हैं, तो वह क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी। अगला है सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है? कह रहा सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 20 का क्या हो जाएगा? बी नंबर, तेजी। सरपटे भाग गया, मतलब क्या हुआ? तेजी से भाग गया। अगला क्वेश्चन है कह रहा है यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया? तो किस पत्रिका का संपादन किया? तो थाती। अगला है अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? उसका ननिहाल करा है अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल यानी नानी गाँव कहाँ है? तो क्या हो जाएगा आंसर 22 का? तो उसका कहाँ था? काशी में। कहाँ था? काशी में। अगला क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां
करा अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे। तो 6 पैसा वो फिल्म देखने के लिए बिस्मिल्लाह खां जो फिल्म देखने जाता था तो वह किसी से पैसा लेता था। तो किससे लेता था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, किससे? मौसी जी से वह क्या करता था? 6 पैसा ले लेता था। किससे? मौसी जी से। अगला क्वेश्चन है, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र का रचनाकार का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो सब लोग जानते हैं कि नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या हुई वह 1948 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1948। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। करा सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? सेन साहब को करा कि कै गो लड़की थी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा सी। कै गो? 5 गो। करा दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो कौन सा राजा का मिले हैं? तो 27 का हो जाएगा आंसर डी नंबर, राजा वरगुण के। किसका? वरगुण के। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, करा बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है? तो बेतमा दानपत्र क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 28 का ए नंबर 1020 ईस्वी। ठीक है। अगला है थ का उच्चारण स्थान। तो देखिए हम बोलते हैं थ, तो देखिए थ आप लोग बोलिए थ, तो थ बोलने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो देखिए ओठ का कि दंत का कि कंठ का कि मूर्धा का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 29 का बी नंबर थ। हम दांत का प्रयोग करते हैं तो हम लोग बोलते हैं थ। ठीक है। अगला है व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो देखिए व्यंजन वर्ण का करा कै गो श्रेणी है? तो 30 का हो जाएगा सी, 3 नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, करा है जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए तिगुना समय लग रहा है मतलब सब तिगुना मतलब अधिक से अधिक समय लग रहा है। तो 31 का क्या हो जाएगा बाबू? तो प्लुप्त स्वर। क्या हो जाएगा? प्लुप्त स्वर। अगला क्वेश्चन, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में देखिए अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो अनुनासिक वर्णों की संख्या हो जाएगा 5, सी नंबर। अगला है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो देखिए स्वर संधि के कै गो भेद होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा कितना? तो बी नंबर, यानी स्वर संधि का 5 गो हो गया। अगला क्वेश्चन, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद। तो देखिए दुष्कर शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह कितना क्या हो जाएगा? तो दुष्कर दुख जोड़ कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुष्कर। करा य र ल व कौन व्यंजन कहलाते हैं? देखिए य र ल व जो है य र ल व वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए शुद्ध कौन सा है? अक्ष आत्र है। ठीक है। ये तो काली दास और घनिष्ठ, इसमें देखिए शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध हो जाएगा काली दास। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये छात्र लिखना सही नहीं है, घनिष्ठ भी सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, कर रहा है कि मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग हम लोग क्या देखते हैं? तो उपसर्ग पहले आकर के लगता है। क्या होता है? पहले आकर के लगता है, प्रत्यय बाद में आकर के लगता है। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो इसमें करा मनुज शब्द में उपसर्ग कौन सा है? पहला ए नंबर ऑप्शन है मो, मो, हलंत, मन और मनु। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 37 का
37 का हो जाएगा डी नंबर, कौन सा, मनु हो जाएगा। अगला है निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, ये है। हम मतलब जब भी क्वेश्चन मार्क देते हैं तो क्या देते हैं, इस तरीका से देते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या हो गया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरा, संज्ञा के कितने भेद हैं। देखिए संज्ञा के कै गो भेद हैं, तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कै भेद हैं, 5 भेद है। द्रव्यवाचक संज्ञा, बहुवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा की कै गो भेद हो गया, 5 गो। अगला है आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा है। तो आर्यावर्त शब्द हो गया, कौन सा संज्ञा में आ जाएगा, तो 40 का आंसर हो जाएगा, 40 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि आर्यावर्त एगो स्पेशल नाम है, जो खास नाम व्यक्ति का जो व्यक्तिवाचक है, वैसा संज्ञा जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया 41, करा शब्द की जाति को क्या कहते हैं। देखिए शब्द का जो जाति होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो शब्द के जाति को हम लोग कहते हैं क्या, सर्वनाम। अगला क्वेश्चन 42 नंबर करा कि शक्ति शब्द कौन लिंग है, शक्ति शब्द में कौन सा लिंग है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, शक्ति स्त्रीलिंग है। अगला है जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वचन। जिससे 2 या 2 से अधिक का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन बोलेंगे। कारक के कितने भेद होते हैं। तो 43 का आंसर क्या हो गया, 43 का आंसर हो गया बी नंबर। कारक के कै गो भेद है, तो 8 गो भेद है। कारक का कै गो भेद है, 8 गो, तो बी नंबर हो जाएगा। कौन सा, तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, ये सब सारा है 8 भेद। आप लोग कारक चिन्ह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है को के लिए किस कारक की विभक्ति है। तो कर्ता ने कर्म को करण से इस तरीका से लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है को के लिए क्या हो जाएगा, तो 45 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। कह रहा है अगला 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन है मेरा। कह रहा है शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है। शिकारी ने, यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, शिकारी ने। तो हम लोग क्या देखते हैं, कर्ता ने कर्म को। तो इस तरीका से तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा कर्ता ने कर्म किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक। अगला है 47 नंबर। कह रहा है कि वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा 47 का हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। करा ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है। तो ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण या परिणाम बोधक विशेषण। तो आंसर हो जाएगा 48 नंबर का बी, आंसर हो जाएगा 48 का बी नंबर, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो धार्मिक शब्द में देखिए प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो 49 का आंसर हो जाएगा, 49 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, इक है। धार्मिक इक, अंतिम में क्या लग गया, इक, तो क्या हो जाएगा, धार्मिक शब्द में इक प्रत्यय हो गया। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर का जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे कौन क्रिया कहते हैं। तो देखिए दूसरा को प्रेरित कर रहा है तो इसको कौन सा क्रिया कहेंगे। तो 50 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा दे रहा है। मैं घड़ा भरता हूँ, क्या है,
मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बाबू 51 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर सकर्मक क्रिया। कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है मेरा 52 नंबर क्वेश्चन है भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? देखिए भूत शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो भूत शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा उक। ठीक है, ठीक। अगला है अन्याय शब्द का विशेषण क्या है? तो अन्याय शब्द का जो विशेषण होगा, अन्याय शब्द का विशेषण है अन्यायी। अन्यायी करा बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? तो गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 54 नंबर का 54 का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यानी प्रथम पद में। करा आशा दीवार किसकी रचना है? तो आशा दीवार रचना किसका है? तो आशा दीवार रचना हो गया गुरु नानक का। आशा दीवार रचना हो गया गुरु नानक का। अगला है शिखा शब्द का अर्थ क्या है? तो शिखा शब्द का जो अर्थ होता है वह शिखा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए शिखा शब्द का अर्थ होता है, पहला ऑप्शन है बुद्धि, चोटी, व्यर्थ और पहचान। तो शिखा शब्द का हो जाएगा 56 नंबर का आंसर हो जाएगा बी यानी चोटी। शिखा मतलब चोटी। करा प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो इसका जो रचनाकार है, इसका रचनाकार हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा रसखान। कराए प्रेम यानी का श्री राधिका का कौन है? रसखान है। अगला क्वेश्चन है मेरा 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? 58 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो करा कौन सा कवि का अत्यंत प्रसिद्ध है? तो कौन सा कवि का हो जाएगा? तो रसखान की। किसका? रसखान का। अगला हो गया 59 नंबर क्वेश्चन है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा? तो कवि घनानंद के बारे में यह कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने। कौन कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने। 60 नंबर क्वेश्चन कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? तो ए नंबर ऑप्शन है अपने घर के आंगन में, पड़ोसी के आंगन में, सुजान के आंगन में, माँ के आंगन में। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सुजान के आंगन में। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है मेरा 61 नंबर क्वेश्चन है मेरा करा है कि कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? किसको? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते थे कि कौन अपना आदर्श मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा करा ए नंबर ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत। ए नंबर ऑप्शन है इसका सुमित्रा नंदन पंत। बी नंबर है रामधारी सिंह दिनकर। सी नंबर कुंवर नारायण और डी नंबर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो क्या हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला है 62 नंबर स्वर्ण करा है कि स्वर्णधुली शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो स्वर्णधरी शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो ये होगा सुमित्रा नंदन पंत का। किसका? सुमित्रा नंदन पंत का। 63 नंबर क्वेश्चन है मेरा 63 नंबर क्वेश्चन है करा है कि आत्मजयी नामक प्रबंधक काव्य किसकी रचना है? तो आत्मजयी नामक प्रबंधक काव्य जो है वह किसका रचना है? तो यह है मेरा कुंवर नारायण की। किसका? कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण की। अगला क्वेश्चन है दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि
जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कवि की है? तो यह पंक्ति है किस शीर्षक कवि की? तो यह पंक्ति है भारत माता स्वदेशी, इसमें से तो नहीं है। अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, करा जनतंत्र का जन्म। तो क्या हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म। अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेन की कविता निम्न में से कौन है? तो ये इसका कविता कौन सा था? तो इसका कविता हो जाएगा 65 नंबर का हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? जली हुई छाया जो है वह किसकी साक्षी है? तो यह हो जाएगा है यह जो साक्षी है यह है किसकी? तो यह हो जाएगा जीव जंतुओं की। किसकी? जीव जंतुओं की। करा एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कवि में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो हो जाएगा कौन सा? सैनिक। सैनिक हमेशा क्या रहता है? चौकन्ना रहता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आगे है मेरा कवि। अगला क्वेश्चन है कवि वीरेंद्र डंगवाला का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1947 ईस्वी में। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? तो कौन ढकेलना शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन है पौधा, ए नंबर ऑप्शन है पौधा, बी नंबर है डाली, सी नंबर है अंकुर। तो कौन ढकेलना शुरू करता है? तो अंकुर ढकेलना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। करा किस काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसको जो वीरेंद्र डंगवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह करा किस पे प्राप्त हुआ था? कौन सा काव्य संग्रह पर? तो ये जो काव्य संग्रह है ये काव्य संग्रह है इसी दुनिया में। कौन सा है? इसी दुनिया में। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। करा स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? तो 71 का हो जाएगा अनामिका की। ये क्या हो जाएगा? किसका है रचना? तो अनामिका की। करा कवियत्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? कवियत्री अनामिका का जन्म स्थान, तो कवियत्री अनामिका का जन्म स्थान बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन नंबर 73। करा लेखक श्रीनिवासन को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया था? तो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था श्रीनिवासन को? तो श्रीनिवासन को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार वह दिया गया था किस वर्ष? 1968 ईस्वी में। करा दही वाले मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? तो उसका दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? तो यह किसने किया था? तो B.R. नारायण। कौन किया था? B.R. नारायण। अगला है बढ़ते विश्वास शीर्षक ढहते है। अगला है 75 नंबर। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का जो नाम है वह है ईश्वर पेटलीकर। अगला है पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? तो पिछले कई दिनों से जो बारिश हो रही थी तो लक्ष्मी को लग रहा था कि बाढ़ आएगी। क्या लग रहा था? कि बाढ़ आ जाएगी। अगला जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो जन्म से जो पागल और गूंगी थी वह कौन थी? तो मंगू थी। कौन थी?
मंगू थी। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? तो देखो मंगू के अलावा जो उसके माँ को संतान थी वह 3 गो थी। क्या गो? 3 गो। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो नगर शीर्षक कहानी के जो लेखक थे उसका नाम जो है वह था सुजाता। क्या है? अगला है वलियम्मा की बेटी का नाम क्या था? तो वलियम्मा की बेटी का नाम, तो वलियम्मा की बेटी का जो नाम था वह था पापाती। क्या था? पापाती। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो देखिए सारा वाक्य को पढ़िए। ए नंबर का रहा है कि खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। यहाँ पर देखिए सी नंबर ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि सी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है। तो 81 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन, दुख शब्द का पर्यायवाची। तो दुख शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पीड़ा। दुख शब्द का क्या हो जाएगा? पीड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, 83 नंबर करा आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। आकाश का विलोम पूछ रहा है। विलोम मतलब होता है उल्टा, क्या हो जाएगा? पाताल। जिसके माता पिता न हो के लिए एक शब्द क्या है? तो क्या हो जाता है? तो जिसके माता पिता नहीं है तो अनाथ, उसको हम क्या बोलते हैं? अनाथ है एक शब्द में। अगला है 85 नंबर, दूध का करा दूध का दूध पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? तो देखिए करा दोनों ओर संकट, सही न्याय करना। कैसे न, कोई जो पौर पंचायती भी गांव में होता है कि पंचायत बैठता है, कहता है ना कि बहुत ही बेहतरीन फैसला हुआ, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो गया। तो क्या होगा? सही न्याय करना। क्या हो जाना? सही न्याय करना। तो 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। करा सेना नायक शब्द कौन से समास है? तो सेना नायक शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। समास के आप लोग 6 भेद को डिटेल्स में एक बार देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है 87 नंबर, आंखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ। करा आँख खुल गया मेरा, तो आँख खुल गया। करा सजग होना, अपनी बड़ाई आप करना, बुरा लगना एवं घमंड होना। तो क्या हो जाए? आँख जैसे खुल जाए, कोई चीज़ आ रहा आँख खुल गया तो हम लोग सजग हो जाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? सजग हो जाना। क्या हो जाएगा? सजग हो जाना। अगला क्वेश्चन है वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो कल घर जाएगा, गया तो नहीं है, चला जाता तो भूतकाल हो जाता, जाता रहता तो वर्तमान काल होता, लेकिन वह कल जा रहा है तो क्या हो जाएगा? भविष्य काल। क्या हो जाएगा? भविष्य काल। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, पगड़ी शब्द भिविया है ये भी। पगड़ी शब्द क्या है? तो देखिए बार बार पूछता है कि पगड़ी क्या है? देशज है विदेशज तत्सम की तत्भव। तो पगड़ी शब्द जो हो जाता है वह देशज है। हम लोग अपना देश में क्या करते हैं? पगड़ी बांधते हैं ना, तो पगड़ी का शब्द क्या हो गया? देशज हो गया। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, पर्वत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो पर्वत शब्द का जो विशेषण होता है वो होता है पर्वतीय। क्या होता है? पर्वतीय। कह रहा है पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पुत्रवान शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वह क्या होता है? तो देखिए पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है पुत्रवानी। अगला क्वेश्चन है